श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेकर के, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हम जो भी पूजा अर्चना करते हैं उससे संबंधित यह वीडियो है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लक्ष्मी माता हमसे क्यों रूठ जाती हैं, किस कारण से लक्ष्मी हमारे घर से क्षीण हो जाती है कि वह वापस आने के लिए तैयार नहीं होती हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब हम मंदिर में किसी भी मंदिर में हम जब दीप प्रज्वलित करते हैं तब हमारी आदत होती है कि हम किसी का भी दीपक उठा के हम दिया लगा देते हैं। यह हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले मैं आपके सभी के सामने अपनी हम जो गलतियाँ करते हैं मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। पहली गलती है हम किसी के भी मंदिर में जा कर के हम किसी का भी दिया उठा के हम उसमें दीपक लगा देते हैं। हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम दिए में यह भी नहीं देखते हैं कि उसमें बाती पहले से रखी हुई है या नहीं। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि कोई पहले दिया लगा के गया है और उसमें जो नीचे का भाग बाती का बच जाता है, काला काला भाग, हम उसी दीपक में जल्दी में हम बाती लगा देते हैं। तीसरी हमारी सबसे बड़ी गलती होती है जल्दबाजी में हम यह भी भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और किसी दूसरे का दीपक जो प्रज्वलित हुआ रखा रहता है उसी से हम अपने दीपक को जला लेते हैं, प्रज्वलित कर लेते हैं। यह हमारी तीसरी सबसे बड़ी गलती है जिस कारण से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। और चौथी सबसे बड़ी गलती, हम शिवालय जाते हैं, किसी भी मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर जिसके भी आसन रखे रहते हैं हम वहाँ पर उन्हीं का आसन लेकर के पूजन अर्चना करने लगते हैं। तो यथासंभव यह भी एक बहुत बड़ी गलती है जो कि हमें करने से बचना चाहिए। अब मैं बात कर लेती हूँ किस गलती से क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली गलती पर हम बात कर लेते हैं कि हम किसी का भी दिया उठा करके मतलब मंदिर का दिया उठा करके हम दीपक लगा देते हैं भोले बाबा को या किसी भी देवी देवता को। ऐसा हमें करने से बचना चाहिए। अगर हमें ऐसा करना है तो हम पहले मंदिर में अपनी तरफ से 10 से 15 दिए खुद रख के आए वहाँ, तब जा कर के अगर हम वह दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसका पुण्य हमें मिलेगा। अन्यथा अगर आप दीपक भी ना रख के आए और वहाँ मंदिर के दिए से ही आप पूजन करके आ रहे हो तो आप भले प्रतिदिन दीपक रख के आ रहे हो लेकिन उसका पुण्य आपके खाते में नहीं जाएगा। दूसरी गलती पे हम बात कर लेते हैं कि बाती पहले से प्रज्वलित है या उसको ठंडा हुआ समय हो गया है तो उसमें जो नीचे का भाग बच जाता है, काला वाला भाग जो रह जाता है बाती का, उसी को हम निकालते भी नहीं हैं, दीपक को साफ भी नहीं करते हैं और उसमें हम अपनी बत्ती भी लगा जाते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी 15 दिन के लिए क्षीण हो जाती हैं, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया है। अगर हम ऐसा कार्य एक दिन भी करते हैं तो घर में भी जो लक्ष्मी होती है वो 15 दिन के लिए क्षीण हो जाती है। 15 दिन से पहले वो लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तीसरा हम बात कर लेते हैं कि एक दीपक से किसी का भी दीपक प्रज्वलित है, अगर हम माचिस लेके जाना भूल गए, हमारे पास कुछ दीपक को जलाने के लिए नहीं है, तब हम क्या करते हैं कि दूसरे का किसी का दीपक जल रहा होता है तो हम उसी से अपनी बाती जला के और आरती कर देते हैं। ऐसा हमें करने से बिल्कुल बचना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर में माँ लक्ष्मी का वास भी नहीं होता और बच्चों पर जो विद्या ग्रहण करते हैं उन पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। लास्ट हमने बात की थी शिवालय के किसी भी मंदिर के आसन के बारे में जो कि शिवालय में होते हैं और हम जा कर के पूजन करने बैठ जाते हैं उस पर। ऐसा करने से भी हमें बिल्कुल बचना चाहिए क्योंकि
अगर हम शिवालय जा रहे हैं, किसी भी मंदिर जा रहे हैं, जिस मंदिर का वो आसन है, हमें लगता है कि हम पूजन कर रहे हैं तो उसका फल हमें मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। जिसका जो आसन होता है उसका पूर्ण फल हमें उसका 10% हिस्सा भी नहीं मिलता है। पूर्ण फल जो है, जिसका आसन है, हमने बैठ के तप किया, आसन किया, वो सिद्ध हो गया होता है और पूर्ण फल उसी को मिलता है जिसका वह आसन है। इसलिए ऐसा करने से बचें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो थोड़ी ना बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।